मीर आलम फिल्टर के करीब मौजूद एक फंक्शन हॉल के करीब पुराने सामान के गोदाम में भयानक आतिशदगी का वाकया पेश आया। हफ्ते के रोज यानी आज सुबह के वक्त इस गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में खौफ व हराश का माहौल देखा गया। यूं तो शहर हैदराबाद के अलावा सिकंदराबाद में आग लगने के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आतिशदगी के वाकयात में इजाफा ही हो रहा है। ये इलाका शास्त्रीपुरम के अलावा काला पत्थर से मुताल्लिका है, जहां आग भड़क उठी। देखते ही देखते शोले फिजाओं में लहराने लगे। आग इतनी भयानक थी कि उसकी तपश दूर तक महसूस की गई। मुकामी अफराद ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी, तो फायर ब्रिगेड अमले ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। गोदाम के मालिक ने लाखों के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया है। आग लगने की अहम वजह मालूम न हो सकी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। किसी के झुलसने या फौत होने की कोई इत्तला नहीं है। आइए देखते हैं इसकी तमाम तर तफसीलात हमारे नुमाइंदे शेख अहमद की एक खास रिपोर्ट के साथ।
अस्सलामुअलैकुम। आज यहाँ पर कालापत्थर एरिया में ताड़वन एक्स रोड के बाजू में एमजे फंक्शन हॉल के बाजू में जो है सो एक अयूब इंडस्ट्रीज है। इसका ओनर अयूब है, चला रहे हैं। प्लास्टिक की जो जगह से हर जगह से जो वेस्टेज है वो कलेक्ट कर लेके ला के यहाँ पर डंप कर रहे हैं। उस सिलसिले में यहाँ पर गोडाउन में जो है सो फायर एक्सीडेंट हुआ। उस सिलसिले में इंफॉर्मेशन आते साथ ही हमारे कालापत्थर पुलिस और नाइट राउंड ऑफिसर सभी आ गए और बीआरएफ ये लोगों को फायर डिपार्टमेंट को इत्तला देने से लोगों सब आ गए पानी छीन के और सभी फायर तो रुक गया। अब फिलहाल कुछ नहीं है, किसी आदमी को भी कुछ जख्मी कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 गाड़ियाँ जल गए बोल के मालूम हो रहा। फिर भी हम लोग इसके बाद में जांच करेंगे हम इसके इस सिलसिले के बारे में। और बाजू में इंटरमीडिएट कॉलेज है, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेज है, उसमें इंटरमीडिएट सेंटर है। वो लोगों को भी जो पहले सुबह का टाइम जो है सो स्मोक था, उस वजह से बच्चे जो है सो एग्ज़ाम लिखना मुश्किल था, लेकिन अब पूरा वो क्लियर करा के वो लोग अब एग्ज़ाम भी लिख रहे हैं, सब भी क्लियर है। थैंक यू। आज सुबह के टाइम पर जो कि मिरालम में एमजे पैलेस के बाजू एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा गोदाम था, उसमें आग लगी। जैसा आग लगती कि इसकी इत्तला सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने फायर के आला अहदेदारों से बात की है और पुलिस के आला अहदेदारों से बात की है और जीएचएमसी के जो डीआरएफ टीम जो रहती है उनसे बात करके सदर मोहतरम फौरी यहाँ पर स्पॉट पे भिजाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ पर आया। अभी पूरी आग काबू में है, क्योंकि जो प्लास्टिक की जो आग पकड़ी है उसको बुझाने के लिए पूरे फायर के गाड़ियाँ यहाँ पर है, तकरीबन 6 गाड़ियाँ हैं और वो काम चल रहा है। और हमारे एरिया कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद खादर साहब और हमारे एरिया एमएलए जनाब नवाब मोहम्मद मुज़म खान साहब भी यहाँ के कंसर्ट ऑफिसरों से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गोदाम को आग लगने की वजह से कई गरीब लोगों के भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उस ताल्लुक़ से भी सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी आला अहदेदारों से बात कर रहे हैं और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी। और हमारे यहाँ के मुकामी सदर मोतमदीन भी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोग जैसा आग लगेगी यहाँ पर आकर आग को बुझाने के लिए मुमकिन कोशिश करें और अल्हम्दुलिल्लाह आग काबू में आ चुकी है। क्योंकि जब कभी भी ऐसे हादसे होते हैं तो पहले पहुंचने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आग को काबू में लाया गया। बाजू भी 1-2 गोदाम थे, वो गोदामों को भी नुकसान होने का अंदाज़ा था, मगर उसको भी सेफ किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारपोरेटर साहब जनाब अब्दुल खादर साहब भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं तमाम यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट हो या फायर डिपार्टमेंट हो, पूरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ पर आकर इनकी मदद करें उनका भी शुक्रिया अदा करना।